चलें जी। सेकंड जो हमारी अप्रोच है व्हाट वी हैव सीन, जस्ट सीन, हमने डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में देखा, हमने डिवाइड एंड कॉन्कर का एक जर्नल एल्गोरिथम देखा, और उसके बाद हम लोगों ने जस्ट जर्नलाइज देखा कि एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर ये देखें तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एक एल्गोरिथम मैंने यहाँ पर डेवलप किया, ठीक है ना। आप इसको पूरे का पूरा आप एक एल्गोरिथम का नाम भी दे सकते हो, और आप इसको पूरे का पूरा जो है वो एक फंक्शन का भी नाम दे सकते हो। इट कुड बी एनी पर्टिकुलर फंक्शन ओवर हियर, ठीक है। सो अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं कि भाई अगर ये फंक्शन है, तो अगर हम इसको एनालाइज करें या फिर हम इसको समझें कि हो क्या रहा है, तो आप इसमें देखो तो ये एक मैंने डेमो के नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक आपका वेरिएबल पास हो रहा है। वी कैन से कि दैट इज बेसिकली द साइज, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर एक फंक्शन के अंदर, एक एल्गोरिथम के अंदर जो इनपुट जा रही है उसका साइज गिवन हो रहा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली ओवर हियर यू आर गोइंग टू सर्च कि अगर आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका एल्गोरिथम जो है वो दो तरीके का काम कर रहा है, ठीक है। वो क्या है कि एक तो वो x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, और दूसरा अगेन यहाँ पे दिस इज द पॉइंट जो कि देखने वाला है, ये क्या कर रहा है जी कि इस पर्टिकुलर उसमें वो अगेन ये डेमो को कॉल कर रहा है। तो डेमो जो है वो मेरा ये फंक्शन ही है, तो वेन एवर इट इज गोइंग टू कम ओवर दिस लाइन, इट इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ अगेन। तो ये आपका क्या पर आ गया, यहाँ पर रिकर्सिव कॉल आ गई, इसको हम क्या कहेंगे, रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। सो अगर आप इसको टेक्निकली देखो तो इसमें आपका हो क्या रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस डेमो फंक्शन ओवर हेयर, तो डेमो फंक्शन ने क्या करना है, उसकी हमें इनपुट चाहिए कि कितनी दफा ये ओवरऑल ये फंक्शन जो है वो चलेगा। एंड इफ दिस पर्टिकुलर इनपुट इज लेट्स से आई एम गोइंग टू टेक इट एज अ 3, ठीक है, एक्सेस 3, ठीक है। तो डेमो इज गोइंग टू बी रन एट फॉर दिस प्रिंट स्टेटमेंट एट वन टाइम। क्या होगा, सबसे पहले विद 3 इनपुट इट इज गोइंग टू, आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हेयर, इसका मतलब ये है कि विद 3 इनपुट, पहले इनपुट के लिए मेरी प्रिंट जो एग्जीक्यूट लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। बट ओवर द सेकेंड लाइन, in the same call over the second line, what I'm going to do the second work is this, कि I'm going to call this demo function again, ठीक है। for what value, देखो 3 की वैल्यू -1 हुई है, for what value, for the value 2, and then when it is going to call again, then ultimately ये demo function जब ये call होगा तो ये किस वैल्यू के लिए कॉल होगा, अब ये 2 के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो 2 के लिए प्रिंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट 2 हो जाएगा यहाँ पर। और अगेन व्हेन इट इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ, द रिकर्सिव कॉल आएगी, तो वो किसके लिए आएगी, अगेन डेमो फंक्शन कॉल होगा, और वो किसके लिए होगा, 1 के लिए होगा, ठीक है, x-1। तो अब जब आप देखो कि जब ये 1 के लिए आएगा तो इट इज गोइंग टू चेक अगेन दिस इफ कंडीशन। मैंने इसलिए मिस किया क्योंकि इट इज वेरी इजी कि आपको पता लग रहा है कि स्टिल हमारा x जो है वो ग्रेटर देन, जब तक 0 है तो एक काम होता जा रहा है, वन स्टिल ग्रेटर देन 0, तो अगेन इट इज गोइंग टू गेट इनसाइड। एंड ओवरऑल व्हाट इट विल डू, ये आपके प्रिंट करेगा 1 की वैल्यू, एंड देन ओवर हेयर ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा आपका x-1, ठीक है। एंड 1 - 1 इज बेसिकली 0। सो बेसिकली डेमो जो आपका है फॉर द वैल्यू ऑफ 0 इज गोइंग टू कॉल अगेन, बट दिस पर्टिकुलर 0, जब वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होगा, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, विच मीन्स कि इट इज नॉट गोइंग टू, you know, this side is, it is not going to do nothing, sorry, it is going to do nothing। और इसके अलावा जो ये कॉल अपनी पर्टिकुलर कर रहा है, ठीक है, दोबारा से चेक करने के लिए सिर्फ ये कॉल एक एक्स्ट्रा गई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाली, लेकिन ये कुछ काम नहीं होगा, तो इट इज बेसिकली डूइंग नथिंग, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को देखो तो यहाँ पर हमने रिकर्सिव किया है, ठीक है। और क्या काम हो रहा है इसमें कि हम एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वे आर प्रिंटिंग का वैल्यू एंड कॉलिंग इट अगेन। और कितनी अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो इसमें हमने काम किया है, देखो इसमें जो मेजर वर्क है वो हमारा प्रिंटिंग का है, ठीक है ना। मेजर वर्क जो है वो हमारा यहाँ पे प्रिंटिंग है। तो हम पूछते हैं कि भाई कितनी दफा प्रिंट करवा रहा है, तो आप देखो कितनी दफा प्रिंट करवा रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट। तो अगर इनपुट को देखें, हम एनालाइज करें, तो हमारे पास यहाँ पर है इसने कितनी दफा प्रिंट करवाया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड द थर्ड टाइम, इसने 3 दफा जो है वो प्रिंट करवाया। और कितनी दफा इसने इसके बाद खुद अपने आप को जो है वो कॉल किया है, ठीक है। तो वी कैन से कि जो प्रिंटिंग का टाइम टेकन है दैट कुड बी ऑफ 3, ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। और कितनी दफा इसने खुद को कॉल किया, इसने खुद को कॉल किया 3 टाइम्स, यानी कि इसने ओवरऑल अगर हम देखें तो इसने 3 टाइम्स खुद को कॉल किया, प्लस 1 टाइम जिसमें कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हुई थी, ठीक है। तो यू कैन से कि इट इट ओवरऑल इसने कितनी दफा कॉल किया अपने आप को, 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 है तो मैंने उसको इतने इस फॉर्म में लिख दिया। तो प्रिंट को अगर आप सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर, ये इतनी सिंपल है कि ये 1 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो ले रही है, ठीक है, ये वाली आपकी जो प्रिंटिंग की स्टेटमेंट है। तो प्रिंट अगर 1 यूनिट ऑफ टाइम को ले रहे हैं, तो आपका ये काम जो है वो कितनी दफा हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी, अगर आप इसको एनालाइज करते हो तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी वर्क फॉर द
1 unit of time, this particular thing is going to be for the 1 unit of time, and this particular thing is going to be for the 1 unit of time. And overall जो है अगर आप देखो तो ये क्या है, बेसिकली 3 टाइम्स जो है वो इसकी कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। तो टोटल यूनिट ऑफ टाइम अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ टाइम, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये टोटल यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो टोटल यूनिट ऑफ टाइम वुड बी 3 + 1, ठीक है। बेसिकली टोटल यूनिट ऑफ टाइम ऑफ द प्रिंटिंग इज 3, एंड अगर आप नंबर ऑफ कॉल्स को भी इसके साथ ज्वाइन कर लेते हो तो दैट वुड बी 4, और ये इक्वली क्या बन जाता है, 3 + 1 बन जाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू पास 6 ओवर हियर, ठीक है, 6 की x की वैल्यू में जो है वो आप 6 पास कर देते हो, तो फिर आपका टोटल यूनिट ऑफ टाइम कितना होगा, 6 टाइम्स आपका जो है वो प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा, और +1 टाइम आपका जो है वो रिकर्सिव कॉल जाएगी जो अपने आप को दोबारा कॉल कर रही है, ठीक है। सो ultimately what I'm going to say कि even if whether it's a 5, whether it's a 3, or whether whatever the x value is, अगर मैं यहाँ पर in fact n pass करती हूँ, n could be anything, you know if I pass n, then what I need to analyze कि how many calls it will make, total इसकी calls जो है वो कितनी आएंगी, ठीक है। तो if the input size is n, तो it's very obvious कि total calls कितनी होंगी +1 के हिसाब से, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि अगर प्रिंट फंक्शन जो एक्चुअल मेजर काम है वो कितना है आपका n अमाउंट का है, ठीक है ना, तो आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो कितनी होंगी, वो आपके पास n+1 होंगी, ठीक है। so if you are going to take the size of an input, so how many times printf executed, it's n times, ठीक है। and how many times your calls make, it's just n+1 calls, ठीक है। so by tracing, क्योंकि इस पूरे पर्टिकुलर ट्री जो मैंने ऊपर बनाया, अगर आप उसको ट्रेस करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी नंबर ऑफ कॉल्स जो हैं वो कितनी गई हैं, मतलब इफ यू आर गोइंग टू ट्रेस दिस पर्टिकुलर ट्री ओवर हियर, तो आप देखो कि आपकी नंबर ऑफ कॉल्स जो हैं वो कितनी है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग ओवर हियर, तो आप लिख सकते हो कि लेट्स सपोज कि दिस इज द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन, योर फंक्शन कुड बी एनी फंक्शन, ठीक है, जो कि एनालिसिस कर रहा है और इसमें आपने n साइज ऑफ इनपुट दिया है, तो डेफिनेटली अगर आपने इसको लिखना है तो हाउ मेनी कॉल्स इट इज गोइंग टू मेक, इट इज गोइंग टू मेक n+1 कॉल्स, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग टू एक्चुअली एनालाइज इट, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हो अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज को नोटेशन की फॉर्म में लिखना है तो हाउ यू कैन से इट इज द ऑर्डर ऑफ n, या फिर big O of n, या फिर even you can write it theta of n or whatever you want, ठीक है, सारे जो है वो एप्लीकेबल होंगे। सो इस ट्री को बेसिकली, इस ट्री को जिसको मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए यूज किया है, बताने के लिए कि किस तरीके से आपकी ये डिवीजन हो रही है, ठीक है, और किस तरीके से रिकर्सिव कॉल हो रही है, इस पर्टिकुलर ट्री को हम रिकर्सिव ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पर देखनी है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव वन स्टेप फर्दर, जो कि हम आगे बढ़ते हैं।